नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजीनियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीपक भलोटिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के क्वेश्चन आंसर्स के पहले पार्ट को। फिजिकल एजुकेशन के सब्जेक्ट की ये नई सीरीज है। इसके रेगुलर वीडियोज आएंगे जिससे कि आपका जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है वो भी तैयार हो जाएगा। वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आदर्शवाद दर्शन का मुख्य उद्देश्य तलाशना है। हमें पूछा है कि आइडियलिज्म जो फिलोसफी होती है उसका मेन पर्पज क्या होता है। राइट आंसर इज बी, ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, सत्य, सुंदरता और अच्छाई। देखिए आदर्शवाद सबसे पहले तो ये देख लेते हैं किसने दिया था। तो आदर्शवाद दिया था प्लेटो ने। और आदर्शवाद की फिलोसफी या फिर आदर्शवाद का जो दर्शन है उसके अंदर हम सच्चाई, सुंदरता और अच्छाई की बात करते हैं कि सब कुछ आइडियल होना चाहिए, सब कुछ आदर्श होना चाहिए। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान के पिता हैं। फादर ऑफ साइकोलॉजी में पूछा गया है कि मनोविज्ञान किसकी देन है। राइट आंसर इज विलियम वुंट। ये देखिए, ये है विलियम वुंट। जर्मनी इनकी कंट्री है। बहुत बार हमसे कंट्री पूछ ली जाती है, हमें इनकी कंट्री भी ध्यान में होनी चाहिए। ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। देखिए, फादर ऑफ साइकोलॉजी में विलियम वुंट आएगा और फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक की अगर बात करें तो भी विलियम वुंट का ही नाम आएगा। इसको आप ध्यान में रखिए। आपसे फादर ऑफ साइकोलॉजी पूछ लिया जाए और फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, आधुनिक मनोविज्ञान, अगर आपको पूछ लिया जाए तो भी आप विलियम वुंट ही आंसर करेंगे। नेक्स्ट है, एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक आजकल आवश्यक रूप से एक है। फिजिकल एजुकेशन टीचर के बारे में पूछा गया है कि वो आजकल क्या है। राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। वो एक इंस्ट्रक्टर भी है, स्पीड टीचर भी है और प्रैक्टिस मास्टर भी है। आज के टाइम में जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है वो सारे काम करता है, क्योंकि स्कूल या कॉलेज के अंदर वो बच्चों को गेम्स भी सिखाता है और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी कराता है। इसलिए ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मनोविश्लेषण की चिकित्सा को किसने विकसित किया। साइको एनालिटिक थेरेपी के बारे में हमसे पूछा गया है कि इसको डेवलप किसने किया था। राइट आंसर इज बी, सिगमंड फ्राइड। देखिए, मनोविश्लेषण, मनो जहां पे नाम आ जाए वहां पर आप सिगमंड फ्राइड कर दीजिए बिना देखे, क्योंकि मनोविश्लेषण से संबंधित जो भी थ्योरीज हमें मिली थी वो सिगमंड फ्राइड से मिली थी। तो इसी तरीके से साइको एनालिटिक थेरेपी है वो किसने दी थी, सिगमंड फ्राइड ने। ये देखिए, ये सिगमंड फ्राइड, ऑस्ट्रिया इनकी कंट्री थी। इनका देश अगर आपको पूछ लिया जाए तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया देश से आते थे। नेक्स्ट है, शब्द साइकोलॉजी कौन सी भाषा से आया है। देखिए, साइकोलॉजी के बारे में पूछा गया है कि वो कौन सी भाषा से आया है, कौन सी भाषा की देन है। राइट आंसर इज ग्रीक, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, दो वर्ड से मिलकर बना है, साइको और लोगस। तो साइको का अगर हम मतलब देखें तो इसका मतलब होता है माइंड या फिर सोल, आत्मा। और लोगस का मतलब होता है स्टडी करना। अभी आधुनिक टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे तो हम साइकोलॉजी को व्यवहार का विज्ञान बोलते हैं, लेकिन पहले इसकी शुरुआत माइंड से हुई थी, तो इसलिए इसका नाम वहीं से साइकोलॉजी पड़ा हुआ है। तो साइको का मतलब हो गया माइंड या फिर सोल, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, और लोगस का मतलब हो गया स्टडी। तो ये जो वर्ड है साइको, ये किससे आया था, ग्रीक भाषा से आया था। इसको ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट है, डैश के अनुसार मस्तिष्क के विज्ञान द्वारा मनोविज्ञान को समझा जाता है। हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि आधुनिक मनोविज्ञान, 18वीं सदी, जेम्स सुले या फिर आरंभिक मनोविज्ञान। इन चार ऑप्शंस में से साइकोलॉजी को मस्तिष्क का विज्ञान, ब्रेन का साइंस बोला गया है। वो कब बोला गया था। राइट आंसर इज बी, 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में बोला गया था। देखिए, मनोविज्ञान की बहुत सारी परिभाषाएं पहले से थी, बहुत सारी डेफिनेशन हमें साइकोलॉजी की मिलती हैं। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, पहले 16वीं शताब्दी, 17वीं, फिर 18वीं, इन शताब्दियों में मनोविज्ञान को अलग अलग परिभाषाओं के रूप में जाना गया। किसी शताब्दी में इसको माइंड का अध्ययन कहा गया, किसी में आत्मा का, या फिर किसी में चेतना का। अलग अलग तरीके से इसकी परिभाषाएं थी। तो 18वीं शताब्दी में साइकोलॉजी को ब्रेन ऑफ साइंस कहा गया, मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान को कहते हैं। चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, उनमें से बताना है कि साइकोलॉजी को क्या बोलते हैं। राइट आंसर इज साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान। देखिए, इन चार ऑप्शंस में से हमारे सामने अगर ऑप्शंस में व्यवहार आता, मतलब बिहेवियर आता, तो हम क्या कर देते उसमें, ये ऑप्शन सही कर देते। क्योंकि आधुनिक समय में, प्रेजेंट टाइम में
साइकोलॉजी को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन में हमें व्यवहार कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा। तो जो साइकोलॉजी नाम है, जो हमने देखा था कि साइको का मतलब होता है सोल या आत्मा, तो इसी तरीके से इसका आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान भी कहा जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, खेल मनोविज्ञान के जनक कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा जाता है कि फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कौन है। राइट आंसर इज कोलेमन ग्रिफिथ। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये है कोलेमन ग्रिफिथ, अमेरिका इनकी कंट्री थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार इसको पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, साइको का अर्थ है, साइको मीन्स, राइट आंसर इज सोल, आत्मा। साइको मतलब आत्मा होता है, और ये कौन सी भाषा से है? ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट है, दर्शन शास्त्री जिन्हें आदर्शवाद का जन्मदाता कहा जाता है। अब हमें उस फिलोसोफर का नाम बताना है जिसको आइडियलिज्म, जिन्होंने आइडियलिज्म दी थी, या फिर फादर ऑफ आइडियलिज्म हमें बताना है। राइट आंसर इज प्लेटो। प्लेटो को आदर्शवाद का जन्मदाता कहा जाता है। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए, आप 3 नाम देखोगे, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। तो इन तीनों को आज समझ लेते हैं, इसके बाद में आपको इन तीनों में डाउट नहीं रहेगी। तो सबसे पहले नाम है सुकरात। तो जिस तरीके से हमारे ऑप्शन है उसी तरीके से इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, मतलब सबसे पहले सुकरात आए थे, उसके बाद में प्लेटो, और लास्ट में आए थे अरस्तु। तीनों ही ग्रीक थे। तो देखिए, जो सुकरात है वो 1 नंबर पे है। इसके बाद में सुकरात के जो शिष्य थे वो थे प्लेटो, जो कि 2 नंबर पे आ गए, और लास्ट में अरस्तु। अरस्तु किसके शिष्य थे? प्लेटो के। तो अरस्तु के गुरु प्लेटो और प्लेटो के गुरु सुकरात। इस तरीके से इनको ध्यान में रखना है। अगर शॉर्ट में आपको ट्रिक इसकी बनानी है तो आप बना सकते हो SPA। सबसे पहले सुकरात, फिर प्लेटो और लास्ट में अरस्तु। इस तरीके से इनको ध्यान में रखिए। कई बार पूछ लेते हैं कि अरस्तु के गुरु कौन थे, या फिर प्लेटो के शिष्य कौन थे, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं प्लेटो किसके शिष्य थे, या फिर सुकरात के शिष्य कौन थे। इस तरीके से घुमा फिरा के इन तीनों में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस ट्रिक का आप यूज करके उन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो। ये देखिए, ये तीनों ग्रीक फिलोसोफर रहे हैं। सबसे पहले आए हैं सुकरात, उसके बाद प्लेटो और लास्ट में है अरस्तु। ये इनके शिष्य हैं, ये इनके शिष्य हैं। इस तरीके से इनको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, इलियड व ओडिसी के रचयिता थे। देखिए, 2 ग्रंथ हुए थे पुराने टाइम में, इलियड और ओडिसी। उनके रचयिता कौन थे, उनके क्रिएटर कौन थे, ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर इज होमर। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये बुक थी इलियड एंड ओडिसी, ये होमर ने लिखी थी, जो कि फिजिकल एजुकेशन से संबंधित है। नेक्स्ट है, प्रकृतिवाद का जनक किसे माना जाता है? अब हमें बताना है कि नेचुरलिज्म किसने दी थी, फादर ऑफ नेचुरलिज्म। राइट आंसर इज रूसो। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अभी साइकोलॉजी के हम बेसिक क्वेश्चंस ले रहे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे, जिससे कि आपकी ओवरऑल साइकोलॉजी तैयार हो जाए। तो अभी हमने देख लिया कि फादर ऑफ नेचुरलिज्म है रूसो। ये देखिए, ये रूसो है और उनकी कंट्री थी स्विट्जरलैंड। इनके नाम के साथ साथ इनकी कंट्री भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस इनकी कंट्री से भी हमें पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से 3 कोई सही है और 1 गलत है। तो जो गलत है वो हमें बताना है। आपको अगर आंसर करना है वीडियो पॉज कर सकते हो। मैं आपको राइट आंसर बता रहा हूँ, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरप्लस एनर्जी थ्योरी कार्ल ग्रूस ने नहीं दी थी। बाकी कैथार्टिक थ्योरी थी वो सिगमुंड फ्राइड ने दी है, रिकैप्सुलेटरी थ्योरी है वो स्टेल ने हॉल ने दी है, और इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी है वो दी है मैकडूगल ने। ये तीनों सही हैं। बाकी जो पहला है सरप्लस एनर्जी थ्योरी, वो कार्ल ग्रूस के द्वारा नहीं दी गई, वो दी गई थी हर्बर्ट स्पेंसर और शिलर। देखिए, बहुत सारे बुक्स में आपको ओनली 1 नाम दिखाई देगा, हर्बर्ट स्पेंसर। ये भी सही है, लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर से पहले इसकी शुरुआत कर दी थी शिलर ने। अगर आपको एग्जाम में शिलर दिया हुआ हो और हर्बर्ट स्पेंसर नाम नहीं दिया हो तो इसको आप सही कर देंगे। दोनों नाम आपको एक साथ ऑप्शंस में नहीं मिलेंगे, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। हर्बर्ट स्पेंसर और शिलर ने सरप्लस एनर्जी थ्योरी दी थी। नेक्स्ट है, खेल मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के कौशलों की बढ़ोतरी के सभी स्तरों पर खेलों तथा शारीरिक क्रियाओं में लागू होने का अध्ययन है। ये कोट हमें दिया गया है, कथन दिया गया है, और हमें बताना है कि ये किसने दिया था। राइट आंसर इज KM बंस। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये जो भी स्टेटमेंट होते हैं उनमें से हमें 1-2 की पॉइंट्स पकड़ने होते हैं, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि ये स्टेटमेंट किसका है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये KM बंस के द्वारा दिया गया है। इसमें आप कोई भी की पॉइंट पकड़ सकते हैं, जैसे कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के
क्वेश्चनों की बढ़ोतरी। ये नाम आप कहीं भी देख लो तो उससे आप के.एम. बंस को रिलेट कर दो कि ये के.एम. बंस के द्वारा दिया गया था। या फिर जो भी पूरा स्टेटमेंट है इनमें से आप कोई भी एक दो वर्ड पकड़ सकते हो जिससे कि आप पहचान पाओ कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट किसने दिया था। इस तरीके से ऐसे स्टेटमेंट्स को याद करने का तरीका होता है, क्योंकि एग्जाम में हमें 4 ऑप्शंस मिलेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से हम उनको पहचान सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का दर्शन क्या है? देखिए, फिजिकल एजुकेशन का जो प्रोग्राम है उसकी फिलोसॉफी क्या है, मतलब फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ से हम इसकी शुरुआत मानते हैं, या फिर फिजिकल एजुकेशन कहाँ से निकल के आया है? राइट आंसर इज बी, प्रैग्मेटिज्म, जिसको हिंदी में प्रकार्यवाद बोलते हैं। देखिए, प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। कोई भी काम जब हम प्रैक्टिकली करते हैं उसको प्रैग्मेटिज्म बोलते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन बिना प्रैक्टिकल काम के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको स्पोर्ट्स खेलने पड़ेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। उसमें अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे या फिर ग्राउंड पे नहीं खेलोगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए फिजिकल एजुकेशन प्रैग्मेटिज्म फिलोसॉफी से निकला हुआ है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, लाइक कर सकते हैं वीडियो पसंद आया हो तो। और इसके साथ साथ वीडियोस की पीडीएफ के लिए और चैनल की नई अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आपको टेलीग्राम ऐप में स्पोर्ट्स इंजीनियर टाइप करना है, आपको वहाँ पे अपना चैनल मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।